हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें डिस्कशन का टॉपिक रहेगा डॉक टाइप और डिफाइनिंग मेटाडेटा। डॉक्यूमेंट टाइप के बारे में हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जानेंगे इस वीडियो सेशन में और ये भी जानेंगे कि हम मेटाडेटा का अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ क्यों करते हैं। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 6 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। आपको एक फ्रेम दिया गया था, जैसा कि आप इस स्नैपशॉट में देख रहे हैं। एक्सरसाइज 6 में हमें एक फ्रेम डिज़ाइन करना था जो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था और उसमें हम अलग अलग फाइल्स को कैसे मल्टीपल हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 6 के सॉल्यूशन में डिस्कशन किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है डॉक टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन यानी कि डॉक टाइप, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। ये एक्चुअल में वेब ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देता है कि हम वेब पेज को लिखने के लिए कौन सा वर्जन मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये जानने की इच्छा है कि डॉक टाइप जो है वो कौन से वर्जन को यूज़ कर रहा है, तो हम अपने HTML में सबसे ऊपर सभी एलिमेंट्स से ऊपर, यानी कि हमारी फाइल की शुरुआत ही डॉक टाइप डिक्लेरेशन से होती है, जो ये बताती है HTML के स्टैंडर्ड्स या उसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कि हर HTML डॉक्यूमेंट जो है एक डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन को इंक्लूड करे और ये इंश्योर करे कि आपका वेब पेज जो है वो किस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा और वो कौन से वर्जन पर बिल्ट किया गया है। तो इसके लिए जो डिक्लेरेशन है वो किस तरह से होगा कि डॉक टाइप का जो डिक्लेरेशन है ये सबसे पहली चीज़ है जो आप HTML डॉक्यूमेंट के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। हालांकि हमारे जो HTML का टैग है उससे भी पहले हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो है वो अपने आप में HTML का कोई टैग नहीं है, ये जस्ट एक इंडिकेशन है, ब्राउज़र के लिए एक हिंट होता है। तो डॉक टाइप जो HTML5 के लिए बनाया गया है वो बड़ा ही शॉर्ट है, बड़ा ही सिंपल सा बनाया गया है और ये केस इनसेंसिटिव होता है। इसको आप कैपिटल या स्मॉल लेटर किसी में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क है, डॉक टाइप है और आगे हमने टाइप दिया हुआ है HTML। तो इससे हम अपने HTML के टाइप को डिफ़ाइन कर देते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है कंप्लीट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपने सबसे पहली लाइन के अंदर हमने लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML है और HTML में लैंग्वेज जो है वो हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमने मेटा कैरेक्टर सेट को भी यूज़ किया हुआ है। इसके बारे में हम आगे इसी वीडियो सेशन में आगे बात करेंगे कि ये मेटा कैरेक्टर सेट क्या होता है। टाइटल टैग हम यूज़ करते हैं, हेड क्लोज किया, बॉडी के अंदर हम कंटेंट्स लिखेंगे और हमारा HTML का डॉक्यूमेंट का ये सिंटैक्स फॉलो होता है हमारे किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने में। तो नोट करने वाली कुछ बात है कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है, यानी कि इसको हम DTD कहते हैं। ये क्या है, एक्चुअल में वेब ब्राउज़र के लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है। किसके बारे में, कि हम मार्कअप लैंग्वेज का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर वेब पेज को डिज़ाइन करने में। तो जो WWW यानी कि W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है वो सभी DTDs जो है वो HTML के सभी वर्जन्स के लिए अवेलेबल करवाता है। अब इसमें जो मेटा डेटा की बात आती है, मेटा टैग्स क्या होते हैं, वो स्पेशली स्ट्रक्चर्ड मेटा डेटा रिप्रेजेंट करते हैं किसी डॉक्यूमेंट के बारे में। वो कीवर्ड्स हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन हो सकती है, ऑथर का नेम हो सकता है, कैरेक्टर एनकोडिंग हो सकती है और कुछ और मेटा डेटास भी यूज़ किए जा सकते हैं। और ये मेटा डेटा टैग्स की जो काउंटिंग है ये एक से ज़्यादा हो सकती है। आप हेड सेक्शन के अंदर किसी भी HTML या XHTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक से ज़्यादा मेटा डेटा जो टैग्स हैं, यानी जिसको मेटा टैग्स बोलते हैं, इस टैग्स को आप मल्टीपल अलग अलग चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेटा डेटा जो है वो उसका जो कोई आउटपुट पे कोई प्रभाव नहीं होता है।
डिस्प्ले नहीं होगा वेब पेज पे कि इसको लिखने से वो चीज़, जैसे ऑथर हमने अगर स्पेसिफाई किया है तो ऑथर का नाम वेब पेज पे लिखा हुआ आएगा, नहीं। ये जस्ट एक बैकएंड के लिए इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको मशीन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवानी है जो उसकी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हो, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ब्राउज़र्स के लिए ये बड़ा यूज़फुल होता है, सर्च इंजन्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, जैसे कि गूगल हैं या दूसरी वेब सर्विसेज हैं, वो मेटा टैग्स को यूज़ करके आइडेंटिफिकेशन करती हैं कि ये पर्टिकुलर पेज किस तरह का है, सर्चिंग में हेल्प मिलती है, और भी बहुत सारे हेल्पफुल टास्क जो है वो मेटा टैग्स की हेल्प से परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पहले नोट करने वाली बात ये है कि UTF-8 जो है वो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है और सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला कैरेक्टर एनकोडिंग है, जिसको यूज़ किया जाता है HTML5 में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते टाइम। हालांकि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने HTML में UTF यानी कि कैरेक्टर एनकोडिंग यूज़ नहीं की है तो प्लेटफॉर्म क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो एनकोडिंग है वो उसको यूज़ कर लेता है। ऐसे ही ऑथर को डिफ़ाइन करना है, मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट में, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम मेटा टैग को यूज़ कर सकते हैं और क्लियरली डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस वेब पेज को बनाने वाला ऑथर या क्रिएटर कौन है। तो कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे? ये ऑथर जो है पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, या फिर एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, हेड सेक्शन के अंदर हमने टाइटल लिखा DTD यानी कि डेफिनेशन डॉक्यूमेंट्स ऑथर, ये हमने टाइटल दिया, मेटा टैग लगाया, नेम के अंदर हमने रखा ऑथर और कंटेंट के अंदर हमने रखा कमल कुमार। तो इस तरीके से हम ऑथर डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं, इसी कॉन्सेप्ट को नॉर्मली पाइथन के अंदर यूज़ किया जाता है जब हम डिक्शनरीज़ पे काम करते हैं। तो उसमें इसी पैटर्न पे एक की होती है और एक आगे उसकी वैल्यू होती है। तो की से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, वैल्यू उसकी आइडेंटिफिकेशन बनती है। ऐसे ही दूसरी चीज़ आ जाती है कीवर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शंस फॉर सर्च इंजन्स, यानी अगर आप चाहते हो कि आपका वेब पेज जो है वो सर्चिंग में बड़ी इजीली सर्च किया जा सके तो आप मेटा टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। कुछ सर्च इंजन्स जो हैं वो मेटा डेटा स्पेशली कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शंस को वेब पेज की इंडेक्सिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सभी सर्च इंजन इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें सर्चिंग करने के लिए। उस सबके लिए ये जो बात है वो ट्रू नहीं होती है, लेकिन कीवर्ड्स देने से एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाती है डॉक्यूमेंट्स को, सर्चिंग में आसानी होती है कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शंस की हेल्प से। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं सिंपल अदर वर्ड्स के अंदर कि ये हमारे पेज की एक छोटी सी सिनॉप्सिस होती है, जिससे पूरा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि इस पेज में है क्या, और सर्च इंजन उसको बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, क्या करना होगा? टाइटल सेम वैसे ही है, इसमें हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। मेटा में नेम हमने क्या रखा, कीवर्ड्स। कंटेंट में हमने क्या रखा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। यानी इन तीन चीज़ों में से अगर यूज़र कोई भी चीज़ एंटर करता है सर्च इंजन में तो आपका पेज सर्च हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हैं तो मेटा नेम के अंदर हमने दिखा डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर कंटेंट में क्या रखा, ईजी टू अंडरस्टैंड ट्यूटोरियल्स ऑन HTML। अगर सर्च इंजन में ये लिखा गया ईजी टू अंडरस्टैंड ट्यूटोरियल्स ऑन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड मोर, तो उसके लिए आपका पेज जो है वो रिकमेंड किया जाता है गूगल की तरफ से, सर्चिंग में इजी हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्पफुल होती हैं हमारे पेजेस को बूस्ट करने के लिए, उसकी सर्चिंग को बेटर बनाने के लिए। तो इस तरीके से एक और चीज़ आ जाती है कि अगर हमें व्यू पोर्ट का यूज़ करना है मोबाइल डिवाइसेस के लिए, यहाँ पर भी मेटा डेटा बड़ा यूज़फुल साबित होता है।
कॉन्फ़िगरिंग द व्यू पोर्ट फॉर मोबाइल डिवाइसेस। नॉर्मली हमने देखा है कि जब हम वेबसाइट्स पे काम करते हैं, वेब पेजेस को ओपन करते हैं, लैपटॉप्स पे स्क्रीन का व्यू कुछ और तरीके का होता है। हॉरिजॉन्टल व्यू में वो ज़्यादा रहती है, तो उसको अलग तरीके से ओपन किया जाता है। लेकिन अगर हम उसी वेब पेज को अपने मोबाइल पे ओपन करते हैं तो उसका व्यू जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन जो है वो ज़्यादातर वर्टिकल यूज़ होती है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, मोबाइल डिवाइसेस पे आपका वेब पेज करेक्टली डिस्प्ले हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो बिना व्यू पोर्ट मेटा टैग के मोबाइल ब्राउज़र जो है वो वेब पेज को रेंडर कर देता है, चेंज कर देता है, यानी उसका कंटेंट आगे पीछे छोटा बड़ा, उसकी फॉर्मेटिंग सब हिल जाती है। मतलब कि जो फॉर्मेटिंग आपने की होती है वो उस मोबाइल पर देखने पर बड़ी ही अलग तरीके की दिखेगी। आपकी वेबसाइट का पूरा तरह से व्यू ही चेंज हो जाएगा, तो उसकी स्क्रीन की विड्थ की वजह से। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो पेज है उसका फॉर्मेटिंग मोबाइल पे उसका व्यू सेम रहे और लैपटॉप पे भी उसका व्यू एक जैसा रहे, ज़्यादा कुछ चेंजेस ना आए। तो उस मोबाइल की स्क्रीन पे उसको फिट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसका रिज़ल्ट क्या करता है कि हम पिंच एंड जूम व्यू का यूज़ कर सकते हैं वेब पेज को प्रॉपरली मोबाइल डिवाइसेस में। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, बड़ा ही इनकन्वीनियंट सा लगता है। इसकी वजह से हम उसको छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं पिंच एंड जूम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ताकि पेज किसी तरीके से सेट हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। तो इसका हल क्या है कि हम इसका सॉल्यूशन क्या निकालें। तो इसका सॉल्यूशन है कि हम जो व्यू पोर्ट है मोबाइल डिवाइसेस का, उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई कॉन्फ़िगर द व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट जो मेटा टैग है वो क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम बेस्ट व्यू पोर्ट सेट कर सकें साइज़ और स्केलिंग लिमिट्स के अकॉर्डिंग। जो भी आपके मोबाइल डिवाइस का व्यू पोर्ट है, यानी जो देखा जा सकता है, स्क्रीन का जो साइज़ है हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट व्यू तैयार कर देता है कि इसको हम इस तरीके से इस विड्थ की हाइट की स्क्रीन पर बड़ी अच्छी तरह से फिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम व्यू पोर्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। अब ये कैसे करेंगे, इसका सिंटैक्स यहाँ पर है। हमने यहाँ पर मेटा नेम में व्यू पोर्ट रखा है, कंटेंट के अंदर विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ रखी है, और इनिशियल स्केल जो है वो 1 रखा है। सिर्फ ये सेटिंग हमें अपने हर वेब पेज में करनी है, जिससे कि हमारा वेब पेज जो है जिस भी डिवाइस पे आप यूज़ करेंगे वो उस डिवाइस की स्क्रीन की विड्थ को ऑटोमेटिकली पिक करेगा ब्राउज़र की हेल्प से, और उस पेज को उसी के अकॉर्डिंग व्यू पोर्ट पर डिस्प्ले करवा देगा, और ज़्यादा बेटर तरीके से आप उसे देख पाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने जो मेटा टैग्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बड़ी आसानी से फुलफ़िल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली कुछ इम्प्लीमेंट करने वाला ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए हमने इसमें प्रैक्टिकल सेशंस की बजाय थियोरेटिकली डिस्कशन किया है। आप इसको नोट्स के थ्रू डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप नोट्स को डाउनलोड करके PDF फॉर्मेट में आप इस कोड को अपने ब्राउज़र्स के अंदर कोड को चेक कर सकते हैं और उसका आउटपुट देख सकते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो आई होप कि आपको आज के सभी कंटेंट्स और कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।